तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दोस्तों, कई बार मन में विचार आता है कि अगर उस समय गांधी जी नहीं होते तो देश में ऐसी कौन सी घटनाएं नहीं होती या होती जिससे देश को कोई फर्क पड़ता। दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे ही 4 फैक्ट्स। दोस्तों, पहला फैक्ट है, अगर गांधी जी नहीं होते तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों महान क्रांतिकारी इतनी कम उम्र में कभी फांसी पर नहीं चढ़ते। सिर्फ 21 से 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई थी। अगर गांधी जी उस समय नहीं होते तो ना ही अरविंद पैक्ट पर साइन होता और ना ही शहीद भगत सिंह शहीद होते। दोस्तों, सेकंड फैक्ट है, अगर गांधी जी उस समय नहीं होते तो शायद ही पंडित नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते। अगर पंडित नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल 100% इंडिपेंडेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। और इसका रिजल्ट ये आता कि उस समय भारत काफी हद तक प्रगति करता। दोस्तों, थर्ड फैक्ट है, हम सब जन गण मन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई देशवासियों को यह भी लगता है कि जन गण मन के बदले हमारा नेशनल एंथम वंदे मातरम होना चाहिए था। क्योंकि कई इतिहासकार बताते हैं कि जन गण मन टैगोर द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये किंग जॉर्ज के स्वागत में लिखी गई थी। और जहाँ वंदे मातरम हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के जज्बे को दिखाती है और इंडियंस को इंस्पायर करती है कि इंडिपेंडेंस में हमने ब्रिटिश से कैसे फाइट की थी, और वंदे मातरम ही हमारा नेशनल एंथम होना चाहिए था। तो फोर्थ और लास्ट फैक्ट है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो देश का बंटवारा यानी पार्टीशन भी उस समय नहीं होता। ना ही गांधी जी और जिन्ना के बीच कोई सभा या मीटिंग होती और उस मीटिंग में ऐसे आवाजें उठती जो कहती कि पाकिस्तान जैसे भी एक देश होना चाहिए। तो इस वीडियो में गांधी जी के खिलाफ कुछ वर्ड्स है, लेकिन उनके विचारों के खिलाफ नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं गांधी जी के विचार ये किसी को भी काफी हद तक प्रेरित कर सकते हैं। इस वीडियो में बस कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं कि अगर गांधी जी नहीं होते तो कुछ देश ऐसा होता।